नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का देख सकते हैं। हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए 2 मई को जिसका भी हिंदी का एग्ज़ाम है पूरा रट लीजिएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, देख लीजिए, है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम यही एग्ज़ाम हॉल में आएगा। 2 मई को जो आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो सेम यही पेपर देखने को मिलेगा। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा और बाद में कमेंट करिएगा कि सर काश पहले सारा प्रश्न रट के आते तो आज गर्दा उड़ा के जाते। तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 गो सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 106 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। देखिए, है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको बता देते हैं, याद करते चलिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि बेमन शब्द कौन समास है। बेमन शब्द जो है कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर लीक हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो कवि ने माली और मालिन जो है राधा कृष्ण को कहा है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। तो याद रखिएगा गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का पूरा रट लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न का है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदुवार ये किसने कहा था। तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 मई को जिसका भी हिंदी का एग्जाम है पूरा रट लीजिएगा। 5 नंबर का है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो घनानंद का वध किया था, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, याद कर लीजिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो उदास माटी की मूर्ति है। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 8 नंबर प्रश्न का है भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर का है कि स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है। तो याद रखिएगा संबंध कारक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वी जोड़ आयाम। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर कर अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा अकेला अर्थ है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि देवालय शब्द कौन समास है। देवालय शब्द जो है तत्पुरुष समास है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर का है मोर शब्द है। मोर शब्द है तो मोर शब्द जो है देशज है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर का है तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तूफान शब्द जो है जातिवाचक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का है अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अबल का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा अबला। बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे सभी सब्जेक्ट का वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर देंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम का। 17 नंबर का है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मन जोर हर हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का है संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकगीत का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है मुख चंद्र शब्द कौन समास है। मुख चंद्र शब्द कौन समास है। तो याद रखिएगा कर्मधारय समास है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का है कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो याद रखिएगा विदेशी विद्या। सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का है, सफल आज उसका तप स्वयं पीला ओ हिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो याद रखिएगा भारत माता की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का है, हमारी नींद कविता हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद आलस का प्रतीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो याद रखिएगा डर से, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सात कौड़ी होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, चंद्रा भी हो जाएगा, गुणनिधि अच्युत भी हो जाएगा, शंकर मकरा भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न का है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर का है, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल रचयिता हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक का विशेषण नारकीय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का है, निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? आँख का पर्यायवाची लोचन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का है, बंधन शब्द का विलोम होगा, बंधन शब्द का विलोम हो जाएगा मुक्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर का है, अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम बिस्मिल्लाह खान का था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 का है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द अल्पाहारी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर का है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो 27 साल की उम्र में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्रा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी नाम था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर का है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर, अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो अंतःपुर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का है, निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपका वनवास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर का है, सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का है, सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर का है, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया वर्तमान काल का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का है, भाई बहन कौन समास है? तो भाई बहन द्वंद्व समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का है, धन शब्द का पर्यायवाची है, धन शब्द का पर्यायवाची संपत्ति हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर का है, विधवा शब्द विलोम है, विधवा शब्द का विलोम सधवा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता गुणाकर मूले हैं, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का रहा, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो याद रखिएगा बलिया से, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर का है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का है, इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर का है, त का उच्चारण स्थान है, त का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर लेखक का पुत्र था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर का है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन है, तो निबंध हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का रहा है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन हैं? तो पंडित बिरजू महाराज पाठ के लेखक हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का रहा है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो सहमति हो जाएगा, अनुमति का पर्यायवाची, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न का रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा शब्द का विलोम विनाश हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न का है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो 20 के दांत हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? तो 1783 ईस्वी में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर का है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर का है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो याद रखिएगा नाखून को कहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का है, निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो निःशुल्क हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा से, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का है, डहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा सात कौड़ी होता, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर का है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का, डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो यह मजिस्ट्रेट ने कहा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो बड़े पुत्र को बुलवाया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर का है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो याद रखिएगा अच्युत नाम था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा गुणनिधि ने किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर का है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कमू नाम था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का है, किस दिन सीता को लगा कि जैसी बिल्कुल फीकी है? तो नहार सिंह जी वाले दिन, ए राइट आंसर हो जाएगा।
81 नंबर प्रश्न करा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर कह रहा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, मेघदूत का अनुवाद किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है, बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, तो याद रखिएगा निबंध है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है ला शत्रुज क्या था, ला शत्रुज ईसाई मठ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर कह रहा है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, तो 2 मछली जिंदा थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसखान की कृति है, रसखान प्रेम वाटिका की कृति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर कह रहा है मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, तो मंदारा कहा जाता था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य आपका हम अवश्य ही जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, झूला शब्द में आ प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर कह रहा है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बुद्धिमती हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर कह रहा है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो पम जोड़ चम, सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है, तो अनुभवहीन होना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर कह रहा है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो आप जो है सर्वनाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर कह रहा है 4 गज मलमल कौन विशेषण है, तो परिणाम बोधक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर कह रहा है पिकासो की व्याख्यात कृति का नाम है, तो मादामोजेल द एवेन्यू, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 100 नंबर बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो चाचा से मिली, डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 मई को जिसका भी हिंदी का एग्ज़ाम है पूरा पढ़ के जाइएगा, 100 में 100 एग्ज़ाम में लड़ेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।